वेलकम बैक। अमरीकी दारुल हुकूमत में वाक़े वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को वही अहमियत हासिल है जो लाहौर में कायम मीनार पाकिस्तान को है। वाशिंगटन के नेशनल मॉल पर आलमी सतह के अजायब घरों के बीचों बीच वाक़े 170 मीटर बुलंद इस मीनार के गिर्द दिन भर सयाहों का हुजूम रहता है। 1884 में मुकम्मल होने वाले इस मीनार को गुज़िश्ता महीने एक ताकतवर ज़लज़ले के बाद जांच पड़ताल के लिए बंद कर दिया गया था। इन दिनों मॉन्यूमेंट पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जिनके काम में सयाह गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान से। वाशिंगटन मॉन्यूमेंट पर एक आदमी को रस्सी से चढ़ता हुआ देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। मॉन्यूमेंट 169 मीटर ऊंचा है और ये शख्स इंजीनियर्स की एक टीम को ऊपर चढ़ाने की तैयारी में मसरूफ़ है। जेफ कोमर उन लोगों में से हैं जो रास्ते में रुक कर ये तमाशा देख रहे हैं। मुझे ये तो मालूम था कि ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का मुआयना किया जा रहा है, मगर जब मैंने एक आदमी को इतना ऊपर लटकते हुए देखा तो ये बहुत दिलचस्प मंजर था। रियासत आयोवा से ताल्लुक़ रखने वाली बॉनी सैक्सन और उनकी दोस्त ये समझी कि मॉन्यूमेंट पर चढ़ने वाला शख्स पागल हो चुका है। मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये काम कर रहा है और देख रहा है कि ज़लज़ले से नुकसान तो नहीं हुआ। मुझे इत्मीनान ये है कि मैं ये काम नहीं करती। हाल ही में रिलीज होने वाली ये वीडियो उस कैमरे से ली गई थी जो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट में सबसे ऊपर नस्ब है। निकोलेट विलियम्स वो पार्क रेंजर हैं जो 20 दूसरे अफराद के साथ इस वीडियो में नजर आ रही हैं। पहले मेरे पैरों के नीचे जमीन हिली, फिर तमाम दीवारों ने धड़धड़ाना शुरू कर दिया। मैंने फौरी फैसला किया कि सबको यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने शोर मचाकर सबको भगाया और उसी वक्त भागने वालों के सरों पर मलबा भी गिरने लगा। मुझे तो नहीं मालूम था कि हमला हुआ है या ज़लज़ला आया है। मैंने इमरजेंसी डोर खोल दिया और ये सब इसमें से नीचे उतर आए। इस वक्त वाशिंगटन की ये तारीखी यादगार इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी है। अगले 5 दिनों में ये इसके हर ब्लॉक का मुआयना करेंगे। इमारत की देखभाल करने वाले अमले का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसके नोकीले सर को पहुँचा है। इसमें जो दरारें पड़ी हैं उनमें से पानी टपक टपक कर मज़ीद नुकसान पहुँचा रहा है। इसमें लगे हर पत्थर की हमारे पास तस्वीर है। अब हम इसका मुआयना करेंगे ताकि मालूम हो कि इसके बैरूनी हिस्से को कितना नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया का कहना है कि इस मुआयने से उन्हें मालूम होगा कि ये यादगार कितने अरसे तक बंद रहेगी और इसकी मरम्मत पर कितने पैसे लगेंगे। जेफ स्विकॉट के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। दुनिया के हर मुल्क के किसी न किसी इलाके में अमूमन कोई ना कोई ऐसी इमारत ज़रूर मौजूद होती है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोगों के लिए ख़ास कशिश रखती है। अमेरिका में मौजूद ऐसी ही इमारतों में साबिक सदर जॉर्ज वाशिंगटन और मशहूर गुलकार एल्विस प्रेस्ले के मकान भी शामिल हैं, जिन्हें देखने बड़ी तादाद में सयाह और उनके परस्तार जाते हैं। इन दिनों तारीख़ी इमारतों को सयाहत के लिए महफूज बनाने का काम किया जा रहा है। तफसीलात साकिबुल इस्लाम की रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के इलाके विंचेस्टर में इस छोटे से मकान के दरवाजे सयाहों के लिए इस साल अगस्त में खोले गए। ये अमरीका की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली उस गुलकारा का घर था जिसका इंतकाल 30 बरस की उम्र में हुआ। पैट्सी क्लाइन की एल्बम द ग्रेटेस्ट हिट्स की 1 करोड़ से ज्यादा कापियां फरोख्त हुई थी। वो इस मकान में अपने खानदान के साथ 16 से 21 बरस की उम्र तक रहीं। जूडी सू पैट्सी क्लाइन के इस कदीम घर का इंतजाम संभालती हैं। पैट्सी क्लाइन जब इस घर में रहने आईं तो अपने कैरियर के इब्तदाई और मुश्किल मरहले में थीं। वो उस वक्त मकामी प्रोग्राम्स और कलीसियाओं में गाती थीं। पैट्रिशिया ब्रेनन पैट्सी की कजन है। इस घर की आराइश में ब्रेनन की बचपन की यादों का बहुत हाथ है, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए ये घर उसी तरह सजाने की कोशिश की गई जैसा कि ये 1940 के अशरे में था। वो यहाँ अपनी वालदा, बहन और भाई के साथ रहती थीं। उनके माली हालात अच्छे नहीं थे। जब ये घर खरीद कर इसकी हालत दुरुस्त की गई, मेरा ख्याल में ये उसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका था। विंचेस्टर के इस इलाके में पैट्सी क्लाइन को पहले भी मुख्तलिफ अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया है, लेकिन जूडी सू का कहना है कि उनके मद्दाह बरसों से किसी ऐसी ही काविश के मुंतज़िर थे। यहाँ पैट्सी की यादें मौजूद हैं। ये वो घर है जहाँ वो रहती थी, चलती फिरती, खाती और सोती थी। क्योंकि मकान बहुत छोटा है इसलिए एक वक्त में हम सिर्फ 20 लोगों को दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। इस मकान के खुलने के पहले हफ्ते में 600 के करीब लोग आए। बेब रूथ को बेसबॉल की तारीख का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। वो अमरीकी रियासत मैरीलैंड के इलाके बाल्टीमोर के इस घर में पैदा हुए।
Ruth was born here in 1895, February 6th. माइक गिबन्स बेब रूथ के इस पुराने मकान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिसे अब एक अजायब घर की सूरत दे दी गई है। उनका कहना है कि रूथ नए रुझान मुतारिफ कराने वाले पहले स्टार खिलाड़ी थे। वो पहले शख्स थे जो खेलों के एजेंट बने। उन्होंने मुख्तलिफ अशिया मुतारिफ कराने के लिए अपनी खिदमात पेश की। Retail goods. उनके पैदाइशी घर को 60 के अशरे में गिरा दिए जाने का मंसूबा था, लेकिन बाल्टीमोर के रहने वालों ने उसे बचाने की मुहिम चलाई और गुज़श्ता 40 साल से इस अजायब घर में सयाह दिलचस्पी ले रहे हैं। इस मकान में लोग आकर बेब रूथ की यादें ताज़ा कर सकते हैं। गो वो यहाँ रहे नहीं, लेकिन ये उनके नाना नानी का घर था। अपनी जिंदगी के पहले 7 सालों में उनका यहाँ बहुत आना जाना था। So he was in and out of this house for the first 7 years of his life. 3 मकानों को मिलाकर बनाए जाने वाले इस अजायब घर में बेसबॉल के स्टार खिलाड़ी की बहुत सी अशिया मौजूद हैं, जिनमें उनके बचपन और बाल्टीमोर में उनके करियर के इब्तदाई अदवार की झलक भी नजर आती है। लेकिन हर कदीम घर को इस तरह से बचाना मुमकिन नहीं। बाल्टीमोर का ये कदीम घर अमेरिका के एक मशहूर मुसन्निफ एडगर एलन पो का था, जो अपनी डरावनी नज़मों और कहानियों के लिए मशहूर हैं। जेफ जेरोम एडगर पो के इस घर के मुंतजिम हैं। We believe he lived here 1832 to 1835. हमारा ख्याल है कि वो इस घर में 1832 से 1835 तक मुकीम रहे। उस वक्त उनकी उम्र 25 बरस के करीब थी और वो इस घर में अपने 2 कजन्स और नानी के साथ रहते थे। His grandmother. एडगर एलन पो की ख्वाबगाह को वैसे ही सजाने की कोशिश की गई है जैसा कि उनकी जिंदगी में थी। उनका बिस्तर गालिबन ऐसा ही था जैसा ये है। उनके इस्तेमाल में एक कुर्सी और शायद एक छोटी मेज भी थी। He had a chair, a washstand, and maybe a small table. चंद दूसरे कमरों में भी कुछ ऐसी अशिया रखी गई हैं, मगर इनमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जबकि अगले साल जून के बाद इस मकान को सयाहों के लिए बंद करने का इम्कान भी है। रियासत बाल्टीमोर ने इस मकान के लिए फंड कम कर दिए हैं। हम अब वो फंड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने यहाँ पो की सालगिरह या फिर अपने त्यौहार हैलोवीन पर जमा किए थे। Halloween at the Poe House. एडगर एलन पो 40 साल की उम्र में बाल्टीमोर में पुरस्कार हालात में वफात पा गए थे। जेरोम का कहना है कि लोग दूर दूर से उनकी कब्र और मकान को देखने आते हैं। We had a young lady, 16 years old, that came here from China with her father. चीन से एक 16 साल की लड़की अपने वालिद के साथ आई जो कि एक शायरा थी। वो यहाँ एडगर एलन पो की कुर्सी पर बैठी और ये कहकर रोने लगी कि मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। I'm not worthy to sit in his chair. जेफ जेरोम को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ये घर सयाहों और मद्दाहों के लिए खुला रहेगा। सुजन लोग के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िर समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।